एक बौद्ध भिक्षु की कथा है कि वह एक ब्राह्मण के घर के द्वार पर भिक्षा मांगने गया। ब्राह्मण का घर था। बुद्ध से ब्राह्मण नाराज था। उसने अपने घर के लोगों को कह रखा था कि और कुछ भी हो, बौद्ध भिक्षु भर को एक दाना भी मत देना। कभी इस घर से ब्राह्मण घर पर नहीं था। पत्नी घर पर थी। भिक्षु को देखकर उसका मन तो हुआ कि कुछ दे दे। इतना शांत, चुपचाप, मौन भिक्षा पात्र फैलाए खड़ा था और ऐसा पवित्र फूल जैसा। लेकिन पति की याद आई कि वह पति पंडित है और पंडित भयंकर होते हैं। वह लौटकर टूट पड़ेगा। सिद्धांत का सवाल है उसके लिए। कौन निर्दोष है बच्चे की तरह, यह सवाल नहीं है, सिद्धांत का सवाल है। भिक्षु को, बौद्ध भिक्षु को देना अपने धर्म पर कुल्हाड़ी मारना है। वहां शास्त्र मूल्यवान है, जीवित सत्यों का कोई मूल्य नहीं है। तो भी उसने सोचा कि इस भिक्षु को ऐसे ही चले जाने देना अच्छा नहीं होगा। वह बाहर आई और उसने कहा, क्षमा करें, यहाँ भिक्षा न मिल सकेगी। भिक्षु चला गया, पर बड़ी हैरानी हुई कि दूसरे दिन फिर भिक्षु द्वार पर खड़ा है। वह पत्नी भी थोड़ी चिंतित हुई कि कल मना भी कर दिया, फिर उसने मना किया। कहानी बड़ी अनूठी है, शायद न भी घटी हो। कहते हैं 11 साल तक वह भिक्षु उस द्वार पर भिक्षा मांगने आता ही रहा और रोज जब पत्नी कह देती कि क्षमा करें, यहाँ भिक्षा न मिल सकेगी, वह चला जाता। 11 साल में पंडित भी परेशान हो गया। पत्नी भी बार बार कहती कि क्या अद्भुत आदमी है, दिखता है कि बिना भिक्षा लिए जाएगा ही नहीं। 11 साल काफी लंबा वक्त है। आखिर एक दिन पंडित ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और कहा कि सुनो, तुम किस आशा से चले जा रहे हो? जब तुम्हें कह दिया निरंतर हजारों बार। उस भिक्षु ने कहा, अनुग्रहित हूं, क्योंकि इतने प्रेम से कोई कहता भी कहाँ है कि जाओ भिक्षा न मिलेगी। इतना भी क्या कम है? भिखारी के लिए द्वार तक आना और कहना कि क्षमा करो, भिक्षा न मिलेगी, क्या कम है? मेरी पात्रता क्या है? अनुग्रहित हूं और तुम्हारे द्वार पर मेरे लिए साधना का जो अवसर मिला है वह किसी दूसरे द्वार पर नहीं मिला है। इसलिए नाराज मत हो, मुझे आने दो। तुम भिक्षा दो या न दो, यह सवाल नहीं है। प्यारे सतगुरु कहते हैं, यही है साधना का समय। जब जब विपरीत परिस्थितियां हो तब तब साधना का अलग ही मजा है। जब जब विपरीत परिस्थितियां इकट्ठी हो आपके पास, तब तब आप परमात्मा को अपने करीब पाओगे। जब जब सारे रास्ते बंद हो गए हों आपके लिए, तब तब आपको परमात्मा सबसे करीब पाएगा। ये साधना ऐसे ही नहीं बोली जाती। साधना का मतलब ही होता है विपरीत परिस्थितियों में। इस प्यारे से कक्ष में तुम साधना करते हो, कमर दुखी तो लेट गए। इसी कक्ष में आप साधना कर रहे हो। आपकी साधना तो 100% फलित होनी चाहिए। पहले पहल ना ऐसी होता था, ना ही इस तरह कोई प्यारा सा कक्ष होता था। मक्खियां, मच्छर परेशान करते थे, वो अलग। एक बार आज के समय में देखो कि एक वृक्ष के नीचे हम कैसे साधना कर सकते हैं। सुनकर ही रूह कांप जाएगी। पर लोगों ने खूब खूब साधनाएं की हैं। उस भिक्षु को देखिए, लगातार 11 साल तक वो हर रोज आता किसी के द्वार पे और वो मना कर देता। बात पंडित की नहीं है, बात है 11 साल तक मना किया, फिर भी अपनी साधना को उसने जारी रखा। भिक्षा मांगना क्या है? भिक्षा मांगना है कि बस अब तो भिखारी हो गए। देखा, बुद्ध खुद सम्राट थे, पर भिखारी हो के उन्होंने भिक्षा मांगी। क्यों मांगी? कुछ कारण था। उस कारण में ही तो अहंकार का गलना है। उन्होंने सब कुछ पाया, परमात्मा को जान लिया, तब भी वो
अपने शिष्यों को कहते हैं कि भिक्षा मांगो, ऐसे मांगो, खुद मांग के दिखाते थे। सम्राट भिखारी हो गया, इतना अहंकार तज दिया। और हम लोग तो कहां अहंकार को तज पाते हैं। कोई मना ना करे तो भी हम सोच लेते हैं कि मना ही कर देगा, छोड़ो, क्या रखा है इन बातों में। साधना का सूक्ष्म रूप है। साधना में आपको अपने आप को गलाना होता है। इस प्यारी सी साधना में आपको अपने आप को गलाना ही होगा। उस गलाने में ही सब कुछ होता है। उस गलाने में ही सारी चीज है। उस गलाने में ही परमात्मा रूप झलकता है। यहां पे आप साधना करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुरु के चरणों में झुक रहे हैं, नहीं, यहां तो आप अपने ही आगे झुक रहे हैं, अपने ही अंदर बैठे परमात्मा के आगे झुक रहे हैं। एक साधना चल रही है। दिमाग वाला नहीं समझ पाएगा इस बात को। दिमाग तो कभी भी झुकने को तैयार ही नहीं होता। दिमाग तो हमेशा कहता है कि यही तो बात है, यही तो मजा है, इस मजे में ही रहना है मुझे। जन्मों जन्मों ये दिमाग आपको भिखारी बना के रखता है। भिखारी कौन सा? अहंकार का भिखारी। ये नहीं कि हर किसी के अंदर परमात्मा है। भिक्षा का कटोरा लेके आप गए हैं, आपने मांगा है, कोई दे या ना दे उसकी मर्जी है, हमें इससे क्या वास्ता। पहले ही परिणाम की चिंता मत करें, पहले अपने अहंकार को गलाएं, पहले अपने आप को जाने, पहले उस परम पिता परमात्मा को जाने, तब देखना दिमाग क्या कहता है। अनाहत नाद में आपका दिमाग नहीं रहता है। अनाहत नाद में आप दोनों दिमागों के पार सहस्त्रार पे पहुंचते हैं। वहां पे असंख्य पंखुड़ियों का गोल्डन फ्लावर आपका इंतजार कर रहा होता है। आप सम्राट हो जाते हैं। फिर भी आप दुनिया की नजर में, संसार को माया जाल इसीलिए तो कहा जाता है। इस संसार को माया जाल ऐसे ही नहीं कहा गया है। हमारी आंखों के आगे माया है, माया का जाल है। इस जाल को हमें काटना ही होगा। उस भिक्षु से हमें बहुत कुछ सीखना होता है। हर एक चीज हमारे अनुसार नहीं होती है। कुछ चीजें तो हमारे बिना अनुसार भी होती हैं। तब भी हमें परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए, हमें अनुग्रहित होना चाहिए, कदम दर कदम अनुग्रहित होना चाहिए, तब बात बनती है। तब आप 11 साल क्या 11 जन्म भी इंतजार कर सकते हैं। और मैं कहता हूं, खोजी हो तुरंत मिल जाइए। तुरंत मिल जाता है खोजी हो तो। उस तुरंत की क्षण को आप ऐसे ही नहीं पा पाएंगे, उसको तो ढूंढना होगा।